नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। निम्स विश्वविद्यालय देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। जापान में हुए IAUE की बैठक में अपने विचार देश और दुनिया के सामने रखने के बाद अब निम्स ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। निम्स को दुनिया भर में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े जाने माने और M8 अलायंस में शामिल किया गया है। निम्स के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर BS तोमर ने इस पर खुशी अब जाहिर की और अलायंस को धन्यवाद भी दिया है। निम्स को मिली इस नई कामयाबी का निम्स में पढ़ने वाले छात्रों को भी फायदा मिलेगा। रिपोर्ट आप देखिए। निम्स विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम और नई ऊंचाइयों को लगातार छू रहा है। IUT समिट में अपनी मौजूदगी दर्ज करने और शिक्षा के स्तर में गहन बदलावों को लेकर विचार साझा करने के बाद देश विदेश में चर्चाओं में अब निम्स विश्वविद्यालय को विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित जाने माने M8 अलायंस में शामिल किया गया है, जिसे लेकर निम्स के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर BS तोमर के साथ निम्स के डायरेक्टर दीपक नाथिया ने इस बड़ी जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। डॉक्टर BS तोमर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की एकेडमिक आधारशिला के लिए तैयार इसकी एक सभा आयोजित की गई। डॉक्टर BS तोमर ने बताया कि ये M8 अलायंस शैक्षणिक स्वास्थ्य केंद्रों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय एकेडमियों का M8 अलायंस है। ये संगठन विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के एकेडमिक नींव के रूप में कार्य करता है। यह अनोखा नेटवर्क जो अब हमारे शामिल होने से और खास और मजबूत हो गया है। इसमें दुनिया भर के 31 सदस्य शामिल है। देश दुनिया में निम्स का परचम। M8 अलायंस में शामिल निम्स विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा है। M8 की बैठक में शामिल हुए डॉक्टर BS तोमर, निम्स के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर BS तोमर, शैक्षणिक स्वास्थ्य केंद्रों और विश्वविद्यालयों का अलायंस M8, राष्ट्रीय अकेडमियों के संगठन में निम्स की एंट्री, दुनिया भर के देशों के विश्वविद्यालय M8 का हिस्सा, संगठन में इंटर एकेडमिक पार्टनरशिप यानी IEAP भी शामिल है। IEAP 100 से अधिक देशों में चिकित्सा और विज्ञान की राष्ट्रीय अकेडमियों का प्रतिनिधित्व करता है। M8 अलायंस की स्थापना 2009 में पहले विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के अवसर पर चैरिटी यूनिवर्सिटी मेडिसन बर्लिन में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता M8 अलायंस के सदस्यों के बीच हर साल बदलती रहती है और साझा नेतृत्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निम्स विश्वविद्यालय के चेयरमैन और चांसलर के रूप में मैं इस फैसले का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं और M8 अलायंस के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये साझेदारी वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, रिसर्च और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी चल रही कोशिश में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। हम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ साथ यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी जैसे दूरदर्शी संस्थानों के साथ M8 अलायंस के अपने साथी सदस्यों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं। हम सामूहिक रूप से कार्यों को आकार देने के मार्ग पर अग्रसर हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य का भविष्य, ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और ऐसी साझेदारियां बनाना जो दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के परिवर्तनकारी प्रगति का वादा करती है। देश दुनिया में निम्स नए परचम लहरा रहा है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। इन सब सम्मानों का निम्स में पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ निम्स में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए भी खास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए कुछ आपको की ग्राफिक्स अब दिखाते हैं। M8 अलायंस में शामिल हो गया निम्स अब एक बड़ी उपलब्धि है। वहां पर छात्रों में भी काफी खुशी है इस उपलब्धि को लेकर। वहीं आगे अगर बात करें तो इस निम्स की M8 में एंट्री को लेकर राष्ट्रीय अकादमियों में के संगठन में निम्स की एंट्री अब हो चली है। इससे आने वाले समय में देश और दुनिया में निम्स अब और भी ज्यादा परचम अब लहराएगा। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से M8 जुड़ा है, ये भी कहा जा रहा है। शैक्षणिक स्वास्थ्य केंद्रों और विश्वविद्यालयों का अलायंस है M8, यानी कि अब बड़े बड़े विश्वविद्यालय और उसी में शुमार अब अपना निम्स भी। अब एकेडमिक हेल्थ में निम्स की बड़ी छलांग अब लगी है। जिस तरह से बेहतर शिक्षा के लिए पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में विख्यात है, एक और उपलब्धि है। M8 अलायंस में शामिल हुआ निम्स है और वहां के चेयरमैन से लेकर बच्चों में काफी इस उपलब्धि को लेकर खुशी है, क्योंकि अब वहां पर और भी बेहतर शिक्षा और विदेशों में जाकर जो लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं उसको लेकर भी लगातार बातचीत अब की जा रही है।